Dear students, in this lecture, we will learn the application of matrices. Here, we solve the system of linear equations, and for this solving, we use the application of matrices. For that, the method is method of inversion. लीनियर इक्वेशन जो रहते हैं वो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम मैट्रिसेस का यूज करने वाले। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसको। लेट अगर हमको दो इक्वेशंस दिए हुए a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, अगर ऐसे दो इक्वेशन रहते तो उसको पहले हम मैट्रिक्स फॉर्म में लेके आएंगे। सो इट्स मैट्रिक्स फॉर्म इज। तो मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लाना है, देखो मैट्रिक्स फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे हम, जो एक्स वाई का कोएफिशिएंट है, एक्स का कोएफिशिएंट a1, वाई का कोएफिशिएंट b1 और एक कांस्टेंट टर्म, तो इसको इससे हम फर्स्ट रो बनाएंगे a1 b1, सेकंड से a2 b2 इनटू कॉलम मैट्रिक्स किसका, वेरिएबल का। कौन सी वेरिएबल यूज किए गए यहाँ पे, एक्स एंड वाई, तो यहाँ पे एक्स वाई से हम कॉलम मैट्रिक्स बनाएंगे। दैट इज इक्वल टू राइट साइड में जो कांस्टेंट टर्म है उससे हम कॉलम मैट्रिक्स बनाएंगे c1 c2। इस तरह से इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। हर एग्जांपल को इस तरह कन्वर्ट करना है। तो ए मैट्रिक्स को हम ऑलवेज कैपिटल ए से डिनोट करेंगे, इसको कैपिटल एक्स से डिनोट करेंगे, और ये जो मैट्रिक्स है इसको बी से डिनोट करेंगे। और इसको हमको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है यानी कि क्या करना है हमको, ये जो a1 और b1 है इसकी वैल्यू निकाल, और ये जो एक्स वाई है इसकी वैल्यू हमको निकालना है। ओके, तो वैल्यू निकालने के लिए अभी क्या करेंगे, फिर हमको यहाँ पे इन्वर्शन का यूज करना है। फिर इसके इन्वर्शन का यूज करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स, प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स, यानी कि इधर से, और अगर इधर से मल्टीप्लाई करना है पीछे से तो इसको बोलते हैं पोस्ट मल्टीप्लाइंग। आगे से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको बोलेंगे प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स, यानी कि ए इनवर्स ए एक्स दैट इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद ए इनवर्स इंटू ए एक्स दैट इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। इसके बाद ए इनवर्स इंटू ए आइडेंटिटी, हमने इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के डेफिनेशन देखा था। मैट्रिक्स इंटू ए इनवर्स, इट्स इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। और कोई भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स एज इट इज रहता है, यानी कि आई इंटू एक्स वी गेट एक्स मैट्रिक्स दैट इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। इस तरह से हमको फर्स्ट स्टेप्स मिल जाएंगी। तो फिर यहाँ पे एक्स यानी कि क्या लिया है हमने, एक्स यानी कि एक्स वाई, तो यहाँ से हमको एक्स वाई की वैल्यू मिलने वाली है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू एक्स वाई मैट्रिक्स पुटअप करेंगे, बी की जगह पे बी का है c1 c2 मैट्रिक्स पुटअप करेंगे। खाली हमको किसकी जरूरत लगने वाली है, ए इनवर्स की। अब फिर हमको क्या करना है, ये जो ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स से हम पहले क्या करेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे। इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइन मेथड का यूज करेंगे हम यहाँ पे, और इनवर्स निकालने के बाद यहाँ पे पुटअप करने के बाद मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और इस तरह से हमको सॉल्यूशन मिल जाएगा। इस मेथड को मेथड ऑफ इनवर्स से क्यों नाम दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे सॉल्व करने के लिए हम इनवर्स का यूज करते हैं, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, इसलिए ये मेथड को नाम दिया गया है इन्वर्शन मेथड। सो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल्स। सो लेंगे यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 1, सॉल्व द equations by inversion method। so नंबर 1 पहला एग्जांपल लेंगे, x प्लस 2y दैट इज इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। सो लेट स्टार्ट। तो पहले क्या करेंगे, हम इसका मैट्रिक्स फॉर्म में लेके आएंगे। सो लेट द गिवन इक्वेशंस
आर। पहले जो इक्वेशन दिए गए वो 1 बाय 1 लिखेंगे हम। x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। सो इट्स मैट्रिक्स फॉर्म इज, मैट्रिक्स फॉर्म देखा हमने कैसे करेंगे। x और y का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 दिख रहा है, y का कोएफिशिएंट 2 दिख रहा है, यानी कि 1 2। यहाँ पे x y का कोएफिशिएंट 2 3 2 3, इससे मैट्रिक्स बन गया। वेरिएबल हमने यूज किया है x y, इससे कॉलम मैट्रिक्स बन गया। और कांस्टेंट टर्म दिख रहा है हमको 2 3, तो 2 3 दैट इज ax इज इक्वल टू b। ओके, तो यहाँ पे ये a की वैल्यू बन गई, ये b की वैल्यू बन गई, x की, और ये b की वैल्यू बन गई, यानी कि वेयर a इज इक्वल टू क्या मिल रहा है फिर हमको 1 2 2 3, ऐसा मैट्रिक्स मिल रहा है। x इज इक्वल टू एक्स वाई और b इज इक्वल टू 2 3। सो फिर क्या करेंगे अब हम, लेट ax इज इक्वल टू b प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स। हर टाइम पे ए लिखना जरूरी है, ये स्टेप्स बार बार रिपीट होंगी। ए इनवर्स इंटू ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स इंटू ए आई एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। आई इंटू एक्स वी गेट एक्स मैट्रिक्स, ए इनवर्स इंटू बी। ये मिल गया हमको फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पे हमको एक्स मैट्रिक्स पता है, बी मैट्रिक्स पता है, लेकिन ए इनवर्स पता नहीं है, इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंडिंग द ए इनवर्स। सो लेट, क्या था ये मैट्रिक्स हमको दिया हुआ, हमने निकाला था 1 2 2 3। सो इसका अब इनवर्स निकालेंगे हम एडजॉइंट मेथड से। अब एडजॉइंट मेथड हमको पता है, इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चेक करेंगे हम, डिटर्मिनेंट। सो दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 2 2 3, दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 3 3 माइनस 2 इंटू 2 4, दैट इज इक्वल टू -1 which is non-zero. So therefore A inverse is exist, इसलिए हमको इनवर्स मिलेगा। अब एडजॉइंट मेथड से हमको जाना है। एडजॉइंट मेथड से जाने के लिए वी नो दैट ए इनवर्स, क्या था डेफिनेशन एडजॉइंट मेथड का, तो डेफिनेशन हमको पता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। इस तरह से एडजॉइंट मेथड का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे जो 2x2 मैट्रिक्स रहता है उसको एडजॉइंट डायरेक्टली मिलता है। तो कैसे मिलता है देखो, सो एडजॉइंट, सो नाउ एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू, कैसे निकालते हैं देखो, अगर ए मैट्रिक्स इस तरह से रहता है तो इसका एडजॉइंट 2x2 का डायरेक्टली मिलेगा यहाँ पे। तो कैसे मिलेगा, ये जो डायगोनल एलिमेंट है, तो डायगोनल एलिमेंट 1 3 जो है उसका इंटरचेंज करना है, 1 3 का इंटरचेंज करना है, 3 1 उसके प्लेस का इंटरचेंज करना है, समझ में आएगा। 1 3 का इंटरचेंज यहाँ पे लिखा 3 1। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है इसका खाली साइन चेंज करना है, एलिमेंट वही भी रहेंगे, खाली साइन चेंज करना है, यानी कि यहाँ पे +2 है तो -2 रखेंगे, यहाँ पे अगेन +2 है तो यहाँ पे भी -2 आएगा। इस तरह से एडजॉइंट डायरेक्टली मिल जाएगा। एंड सो देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू, अब फॉर्मूला में पुटअप करेंगे 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू यहाँ पे है -1, तो दैट इज -1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ पे 3 -2 -2 1, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन -1 -1, तो -1 से बीच में मल्टीप्लाई कर देंगे, -3 +2 +2 -1। तो इस तरह से इनवर्स हमको मिल गया। अब इनवर्स मिलने के बाद जो हमारा नंबर 1 इक्वेशन था, ये नंबर इक्वेशन, यहाँ पे हम सब वैल्यू पुटअप करेंगे। सो नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या था इक्वेशन 1, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। सो देयरफॉर एक्स की वैल्यू क्या थी, स्मॉल एक्स वाई, दैट इज इक्वल टू ए इनवर्स अभी निकाला हमने, -3 2 2 -1। और बी की वैल्यू क्या हमको पता है, बी की वैल्यू है 2 3। ओके, तब क्या करेंगे, राइट साइड में हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। 11 में हमने देखा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस को इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, फर्स्ट रो
कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स जो इस तरह से प्रोसीड होगा और सेकंड मैट्रिक्स इस तरह से प्रोसीड होगा और उसका मल्टीप्लाई करते जाना है और एक एक एलिमेंट आगे बढ़ते जाना है। तो कैसे करेंगे देखो अभी, -3 × 2 -6, 3 × 2 6 -6, वो इसको आगे बढ़ते जाना है और इसको नीचे लेके आने का, ऐसा ये आगे जाएगा और ये नीचे आएगा। 2 × 3 6, ओके कंप्लीट। उस तरह से सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे। अभी देखो 2 × 2 4, इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको नीचे आएंगे। 1 -1 × 3 -3, ओके, दैट इज इक्वल टू -6 + 6 0, 4 - 3 1, दैट इज इक्वल टू एक्स वाई मैट्रिक्स। तो अभी यहाँ पे देखो ये कॉलम मैट्रिक्स है, ये भी कॉलम मैट्रिक्स है, इसको कंपेयरिंग करेंगे। सो वी गेट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1। इस तरह से x और y की वैल्यू हमको मिल गई। तो इस तरह से हमको अभी अगले एग्जांपल सॉल्व करना है। तो यहाँ पे इनवर्स हमने देखा कि 2/2 मैट्रिक्स का इनवर्स जब निकालेंगे तब एडजॉइंट डायरेक्टली मिलता है। डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज करो और नॉन डायगोनल एलिमेंट का खाली साइन चेंज करो, एलिमेंट वहीं पे रहेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द न्यू एग्जांपल। सेकंड, x + y इज इक्वल टू 4, सेकंड इक्वेशन 2x - y इज इक्वल टू 5। इट्स मैट्रिक्स फॉर्म इज, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लाएंगे। पहले मैट्रिक्स फॉर्म को लाने के लिए क्या करेंगे हम, एक फर्स्ट इक्वेशन का जो x y है इसका कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट 1, इसलिए यहाँ पे 1 1 आएगा। सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 2, y का कोएफिशिएंट -1, साइन के साथ में लेना है। वेरिएबल यहाँ पे यूज किए गए एक्स वाई, दैट इज इक्वल टू कॉलम मैट्रिक्स 4 5, कांस्टेंट टर्म का 4 5, इस तरह से। सो दैट इज a x इज इक्वल टू b, वेयर यहाँ पे a मैट्रिक्स कौन सा मिल रहा है फिर, a यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स 1 1 2 -1, x हमेशा एक्स वाई रहेगा, b जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है वो 4 5 4 5। सो नाउ लेट a x इज इक्वल टू b, ऐसा इक्वेशन क्रिएट हुआ है। इसका सॉल्यूशन निकालना है इन्वर्शन मेथड से, इसलिए हम प्री मल्टीप्लाई करेंगे a इनवर्स से। प्री मल्टीप्लाइंग बाय a इनवर्स, यानी कि क्या मिलेगा, a इनवर्स इंटू a x इज इक्वल टू a इनवर्स b, a इनवर्स इंटू a आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू x दैट इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b i इंटू x दैट इज इक्वल टू a इनवर्स b। अगेन इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे। यहाँ पे अभी हमारे पास a है, x है, b है, यानी कि यहाँ से हमको x की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देंगे, b की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करेंगे। a इनवर्स की वैल्यू हमारे पास नहीं है, पहले हम a इनवर्स निकालेंगे। सो लेट a इज इक्वल टू 1 1 2 -1। सो नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट 1 1 2 -1 दैट इज इक्वल टू 1 इंटू -1 -1, 2 इंटू 1 2 दैट इज इक्वल टू -3 विच इज नॉन जीरो। सो इनवर्स मिलने वाला है हमको, a डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू -3 मिल गई। सो देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू, एडजॉइंट कैसे निकालना है हमने बताया कि जो डायगोनल एलिमेंट है यहाँ पे 1 -1 इसका इंटरचेंज करना है, यानी कि 1 की जगह पे ये जो दोनों जो है इसका इंटरचेंज करना है, यानी कि 1 की जगह पे ये एलिमेंट आएगा -1 और ये एलिमेंट इधर जाएगा 1, और ये खाली वहां पे रहेंगे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, खाली उसका साइन चेंज होगा। ये +1 है उसका -1 बन जाएगा, ये +2 है उसका -2 बन जाएगा। तो इस तरह से डायरेक्टली हमको एडजॉइंट मिलता है। अभी एडजॉइंट मिलने के बाद फॉर्मूला लिखेंगे। सो वी नो दैट a इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। उसके बाद 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू -3 इंटू एडजॉइंट ऑफ a -1 -1 -2 1,
ओके, तो यहाँ से हम 1/-3 एज इट इज भी रख सकते हैं, नहीं तो ये माइनस साइन से बीच में मल्टीप्लाई करेंगे, ये सब माइनस प्लस हो जाएगा। 1/3 दैट इज इक्वल टू माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया 1 1 2 और ये -1, ये मिल गया हमको ए इनवर्स। अभी ये जो वैल्यू है ए इनवर्स की, ये हम इक्वेशन 1 में पुटअप करेंगे अभी इसमें। So now equation 1 becomes x की वैल्यू, इक्वेशन 1 में है x की वैल्यू रखेंगे हम स्मॉल x y, ए इनवर्स की वैल्यू लिखेंगे 1/3 इंटू 1 1 2 -1, b की वैल्यू रखेंगे, b की वैल्यू 4 5 इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, पहले ये 1/3 एज इट इज रखेंगे, पहले उसका दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि 1/3 एज इट इज और इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसका मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे अभी क्या करेंगे, ये मैट्रिक्स 1 इंटू 4 इस तरह से प्रोसीड होगा और ये वर्टिकली प्रोसीड होगा। 4 इंटू 1 4, ये आगे जाएगा, ये 4 से आगे जाएगा। 1 इंटू 5 5, सिमिलरली सेकंड रो के साथ में मल्टीप्लाई। 2 इंटू 4 8, -1 इंटू 5 -5 इस तरह से, यानी कि ये 1/3 एज इट इज और आगे जाएगा 4 + 5 9, 8 - 5 3। अब 1/3 यानी कि जो एलिमेंट है ये 1/3 को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे बीच में, यानी कि क्या मिलेगा हमको 1/3 इंटू 9 यानी कि 9/3। तो यहाँ पे मिलेगा हमको क्या मिलने वाला है 9/3 3 और या 3/3 1। तो इस तरह से हमको वैल्यू मिल गई x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 1। सो देयरफॉर वी गेट x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से उसको सॉल्व करना पड़ेगा। थर्ड एग्जांपल देखेंगे, 2x + 6y इज इक्वल टू 8, x + 3y इज इक्वल टू 5। चलो इसको स्टार्ट करते हैं फिर अभी। 8 मैट्रिक्स फॉर्म इज एक्स वाई का कोएफिशिएंट 2 6, यहाँ पे एक्स वाई का कोएफिशिएंट 1 3, वेरिएबल एक्स वाई इज इक्वल टू 8 5, कांस्टेंट मैट्रिक्स 8 5 दिख रहा है यहाँ पे, यानी कि ए बन गया, ए कैपिटल एक्स बन गया, ए बन गया प्री। तो पहले हम अभी यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इनवर्स निकाल लेंगे यहाँ पे। सो लेट ए इज इक्वल टू, ए क्या है यहाँ पे 2 6 1 3, इससे पहले हमको डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 6 1 3 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 3 6, 1 इंटू 6 6 दैट इज इक्वल टू 0। यानी कि क्या हो रहा है कि विच इज 0 आ रहा है। सो देयरफॉर ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे ए इनवर्स नहीं मिल रहा है। अगर ए इनवर्स नहीं मिलेगा तो इक्वेशन हम नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है। सो देयरफॉर द गिवन इक्वेशंस कांट सॉल्व, and so therefore solution does not exist। ओके, यहाँ पे दिख रहा है हमको, यहाँ पे जो इक्वेशन हमको दिया था 2x + 6y इज इक्वल टू 8, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसलिए ये एग्जांपल जो है एग्जांपल यहाँ पे खत्म हो गया। यहाँ पे क्या दिया था हमको एग्जांपल 2x + 6y इज इक्वल टू 8, यहाँ पे था x + 3y इज इक्वल टू 5 सेकंड इक्वेशन। लेकिन ये जो फर्स्ट वाला इक्वेशन है इसको अगर हमने डिवाइडिंग बाय 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि यहाँ पे 2 दिख रहा है 6 दिख रहा है, यहाँ पे 8 दिख रहा है, इसको अगर 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या मिलेगा हमको, दैट इज x + 3y इज इक्वल टू 4। और नीचे वाला जो इक्वेशन है वो इस तरह से दिख रहा है x + 3y इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे हमको समझ में आ गया था कि इसका जो राइट साइड है वो राइट साइड सेम दिख रहा है। देखो x + 3y, यहाँ पे भी x + 3y, लेफ्ट साइड सॉरी, लेफ्ट साइड जो सो सेम दिख रहा है।
तो यहाँ पे उसका जो राइट साइड है वो अलग अलग है, ऐसा नहीं रह सकता। x+3y यहाँ पे 4 बोल रहा है, नेक्स्ट टाइम पे x+3y 5 बोल रहा है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, राइट। सो इसलिए इसका सॉल्यूशन हम नहीं निकाल सकते, इसलिए यहाँ पे बराबर क्या हुआ कि ए इनवर्स जो डिटर्मिनेंट हम निकाला वो 0 आया, इसलिए हमने लिख दिया कि ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस तरह से अगर एग्जाम्पल आया तो यहाँ पे उसको खत्म करो और ऐसा आंसर दे दो, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, नेक्स्ट एक लेक्चर में हम 3x3 का एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। गुड बाय।